तो हम ये बात कर रहे थे, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स की बात कर रहे थे, है ना। और हम लोगों ने दो तरह का ग्रुपिंग देखा था। पहला था सीरीज और दूसरा था, है ना, पहला जो था सीरीज कॉम्बिनेशन था, या ग्रुपिंग जो भी बोलिए, सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा क्या था? पैरेलल कॉम्बिनेशन। और तीसरा अगर चाहें तो आप मिक्स्ड बोल सकते हैं, जिसमें कि क्या होगा बताइए, सीरीज भी होगा और पैरेलल भी होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हम जो है सीरीज के लिए और पैरेलल के लिए बताए थे। तो अगर सीरीज के लिए हम इक्विवेलेंट निकालें कैपेसिटेंस तो कितना था बता सकते हैं कोई? तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/, हाँ ऐसा था। और अगर पैरेलल के लिए बात करें तो पैरेलल के लिए था C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, ऐसा सिंपल था। अब ये बात उठती है कि रेजिस्टेंस तो तुम लोग 10th में पढ़े हुए हो, है ना। तो अगर आप रेजिस्टेंस जानते हैं तो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन का उल्टा है, ये नहीं है। अगर आपको एक चीज याद है, सुनिएगा ध्यान से, अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्बिनेशन अगर याद रखते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की अगर कॉम्बिनेशन को याद रखते हैं, तो आपका जितने भी कॉम्बिनेशन फिजिक्स में है सब के सब आपको याद हो जाएगा। तो भाई सीरीज अगर मैं क्लास 10 के लिए तो आपको याद होगा, तो मैं थोड़ा सा याद करने के लिए क्लास 10 पे चला जाता हूं। तो क्लास 10 में क्या देखे थे बाबू? क्लास 10 की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस था। अभी फिर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो वहां पे 10th से ज़्यादा है ना। मतलब यहाँ पे आप लोग 10th में शायद पता नहीं नाम सुने होंगे, किरचॉफ्स लॉ का नाम सुने हैं? पढ़े थे 10th में? नहीं ना। तो यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे आप लोग, किरचॉफ्स का करंट लॉ और किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। ओके, तो वहीं पे यहाँ भी बात करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की हम चर्चा कर रहे हैं। तो क्लास 10 में आप लोग सीरीज के लिए इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या पढ़े थे बताइए? R1 प्लस R3 प्लस, ऐसा पढ़े थे ना। और 10th में ही पैरेलल के लिए आप लोग क्या पढ़े थे? 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/, प्लस में किसी को भी कंफ्यूज नहीं होना है नए बच्चे को कि RP और RS क्या है। RS इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सीरीज के लिए, और RP जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पैरेलल के लिए, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पे CS यानी कैपेसिटेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, एंड यह है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो उल्टा है कि नहीं है? देखो, जो रेजिस्टेंस में सीरीज का फॉर्मूला है, कैपेसिटर में किसका फॉर्मूला है? और जो रेजिस्टेंस में पैरेलल का फॉर्मूला है वो कैपेसिटर में किसका है ना। तो बस अगर आप एक बात याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। और हमें लगता है सभी बच्चे को कुछ याद रहे या ना रहे कॉम्बिनेशन में, ये कॉम्बिनेशन तो जरूर याद रहता ही है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा है। सबसे ज्यादा आप लोग को यूज टू से रहते हो, क्लास 10 से यूज टू हो। और क्लास 10 में अगर देखा जाए तो सबसे फेवरेट टॉपिक हुआ करता था इलेक्ट्रिक करंट, मैक्सिमम बच्चे का रहता है या ना। और सबसे बोरिंग टॉपिक रहता है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। मैं सही बोल रहा हूं, ऐसा ही रहता है ना। सबसे अगर कोई बोरिंग चैप्टर है क्लास 10 का तो क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। बोला क्या सर, थ्योरी है खाली उसमें, है ना। लेकिन जानते हैं आप लोग, रियल वर्ल्ड में जाइएगा, रियल वर्ल्ड समझते हैं आप, जहां भी जाइएगा तो ई भाई साहब कम दिखाई देंगे और सोर्सेज ऑफ एनर्जी ज्यादा दिखाई देंगे। सबसे ज्यादा आपको वही दिखाई देंगे, तो उसका यूज ज्यादा बढ़ जाता है, उसमें ज्यादा स्कोप है। चलिए, तो देखो ध्यान से रखना बात, रेजिस्टेंस जहां भी आ जाए बच्चा लोग, एक और रेजिस्टेंस का नाम सुना है,
कुछ बच्चा मेरा क्लास किया है, कुछ बच्चा क्लास नहीं किया है। कौन सा रेजिस्टेंस पता है? कौन सा रेजिस्टेंस? हाँ, थर्मल रेजिस्टेंस। तो ये तुमको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस वर्ड यहां पे जुड़ा हुआ है। तो थर्मल रेजिस्टेंस का भी कॉम्बिनेशन था ना बउआ? पता नहीं कितने लोग क्लास किए हैं, कुछ लोग तो किया ही था क्लास। तो थर्मल रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का जो थर्मल कॉम्बिनेशन है, दोनों क्या है? सेम है। क्या है? दोनों सेम है। दोनों में कोई अंतर? तो पूरे फिजिक्स में अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं तो यही दोनों कॉम्बिनेशन सिमिलर है, थर्मल रेजिस्टेंस और कौन सा रेजिस्टेंस? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ओके, इसके अलावा अब बात करते हैं आगे। ये क्या चीज का कॉम्बिनेशन है? स्प्रिंग का नाम सुने हो, पढ़ाए भी थे 11th में। स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन याद है? सीरीज और पैरेलल। याद है तो अगर अच्छे से याद होगा, है ना, तो उसमें देखिएगा ध्यान से आप लोग, तो क्या समझेगा कि अगर सीरीज में होता था तो सभी स्प्रिंग पे सेम फोर्स लगता था। याद आया? और एलोंगेशन सबका क्या होता था? अलग अलग होता था। लेकिन अगर पैरेलल, अगर मान लो स्प्रिंग है तो फोर्स सब पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होता था, लेकिन सबका एलोंगेशन क्या था? सेम था। और स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस के उल्टा था कि सीधा था? उल्टा था। याद है? जैसे कि रेजिस्टेंस में जो सीरीज था वो स्प्रिंग में क्या था? पैरेलल। और जो रेजिस्टेंस में पैरेलल था वो स्प्रिंग में। तो हम बोल सकते हैं कि मात्र और मात्र दो चीज ऐसा है जिसका कि कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस से मिलता है। कौन सा रेजिस्टेंस? और दूसरा, अगर ये दोनों याद है, दोनों छोड़ दो ना, एक खाली याद रखो और समझ लो कि ये दोनों एक जैसा कि एनालोगस पर समझते हैं, एनालॉजी यानी सेम तरह का बिहेव करने वाला। ठीक है? इसके अलावा बच्चा जो भी कॉम्बिनेशन मिलेगा फिजिक्स में, स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन तुम लोग देख ही चुके हो। दूसरा कॉम्बिनेशन कौन सा आ चुका है? कैपेसिटर का। तो रेजिस्टेंस का क्या मानिएगा? उल्टा, है ना? तो प्लीज इतना देर में जो बोला आपको बस इसलिए बोला ताकि आप समझ जाएं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये याद है तो आप उसके बेसिस पे दूसरा को आप याद नहीं करिएगा भी तो काम चल जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? ओके, तो चलो ये उतारना है नहीं। चलो, सबसे पहली बात तो ये कि बउआ जो है ना, जितना पॉइंट हम बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से, लगभग 6 to 7 पॉइंट्स बताएंगे। पहले बता दे रहा हूं, अगर ये 6 से 7 पॉइंट्स अगर याद रखेंगे आप लोग आज और कल मिला करके, तो मैं गारंटी देता हूं कि क्वेश्चन तो कॉम्बिनेशन का नहीं छूटेगा। फायदा यह हो जाएगा कि करंट में जो कॉम्बिनेशन पढ़ोगे रेजिस्टेंस वाला, वहां भी आप इजीली बना लोगे। तो एक फायदा हो जाएगा ये आपको। चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो है ये कि सबसे सिंपल डायग्राम देते हैं। टू माइक्रोफराड, 3 माइक्रोफराड और 4 माइक्रोफराड। अब तुमसे पूछ रहा है, ये ए है, सुनना सब ध्यान से, और ये बी है, ये है सी, और ये क्या है बताइए? डी। क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या? बोलो। अब सब लोग ध्यान से सुनो। अगर मैं तुमको पूछता हूं कि फाइंड करिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, क्या करना है पता? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, है ना? तो ध्यान रखना है कि पहला तो है अक्रॉस ए बी, दूसरा है अक्रॉस सी बी। बस दो ही को अभी सिखाते हैं उसके बाद आगे चलेंगे। तो सबको पता होगा ए बी के क्रॉस अगर निकालेंगे हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो कौन है ए? ई वाला इंड दिख रहा है ना, और ई वाला इंड कौन है? तो सुनिएगा ध्यान से, पहला रूल,
जिस पॉइंट के अक्रॉस हमें पूछे, क्या पूछे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, गलती से भी चाहे तो कुछ भी हो जाए उस पॉइंट को छेड़ना नहीं है, उस पॉइंट को कोई भी छूछाप नहीं करेगा, वो जैसा है वैसा ही, उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशंस नहीं होना चाहिए, एकदम दिमाग में भर लीजिएगा। जिस पॉइंट के अबाउट पूछ दे वो दोनों एंड क्या रहना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है ना? तो क्या है कि अभी तो सिंपल दिख रहा है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ में क्या होगा कि उस पॉइंट को अगर तुम छूछाप कर दोगे ना तो गड़बड़ा जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? तो चलो अब बताओ, ए बी के क्रॉस, ए और बी दिखाई दे रहा है, तो ए और बी है ना, तो पहला जो है आप काम करिए कि इसको बनाइए, पहला क्वेश्चन को। आप लोग जान ही गए होंगे क्या आएगा आंसर, कितना रहे आंसर बताइए। हाँ लेकिन सुनिए जरा ध्यान से, फिर भी एक दो लोग 10 लोगों को बोर लगेगा, लेकिन बोर हो जाइएगा थोड़ा देर। तीनों आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? अब देखो एक सबसे तरीका मैं बताता हूं, जिस पॉइंट से बोला यहां से चलना शुरू करो, क्या फ्लो होता है इसमें, करंट की चार्ज। ई जो बता रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, ये काम आएगा तुमको हर एक क्वेश्चन में, इसलिए बता रहे हैं। तो कैपेसिटर है तो कौन सी फ्लो होगा, अगर रेजिस्टेंस रहता तो कौन सी फ्लो होता है ना। देख यहां से इस ए से निकला चार्ज, कितना चार्ज निकला, अब इसमें घुसेगा ना क्यू, फिर यहां से भी क्यू निकलेगा, क्योंकि पता जितना घुसना है उतना निकलना है। तो इसमें भी घुसा क्यू, इसमें भी घुसा, सब में चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर सब में चार्ज सेम रहेगा इसका क्या मतलब समझा बताओ, क्या है, सीरीज में। क्या चीज में है, सीरीज में। वेरी गुड। तो देखो तो इस सीरीज में है तो 1/CS बराबर क्या हो जाएगा बताओ मेरे को, 1/2 प्लस 1/, एलसीएम 2 3 4 का बता सकता है, बताइए कितना, 12। अब 2 को 6 से भागा देते तो कितना बचता है, 6, और 6 से मल्टीप्लाई होगा 6, अब प्लस ये 3 चौक, अब प्लस 4 तिया, कितना है बताओ, 13 ये 1/C है ना, तो CS निकालना था, तो कितना देगा CS, 12 बोलेगा सर क्या है सर, ये तो आप 8वां क्लास का क्वेश्चन करवा रहे हो। कोई बात नहीं है, कर ले एक दो क्वेश्चन है ना, क्या नुकसान जाता है 2 मिनट में। अब सुनो जरा, ये तो समझ गया सब लोग, अब ये दूसरा का अपने से निकालेगा सब, फटाफट निकालो। किसके क्रॉस, किसके क्रॉस, CB के क्रॉस बनाओ सब। अब देखो मैं बता रहा हूं मैं सबको, लेकिन 50% को कंफ्यूजन में होगा वो 50%। देखो हाय एकदम 8वां लुल्लू पुल्लू है क्वेश्चन, लेकिन 50% को कंफ्यूजन हो गया। अब पता नहीं, यही होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कितना, 12/7। चलो देख लेते हैं ना दोस्त। देखो क्या है ना कि थोड़ा सा समझोगे तो बड़ा मजा आ जाएगा। बताओ मेरे को किसके किसके बीच निकालना है बताओ, आए C और B है ना, वेरी गुड। तो C कने है अभी, तो ये क्या है बताओ मेरे को, अनयूज्ड है कि नहीं है, फॉर CB के लिए सुनना ध्यान से। अनयूज्ड क्यों है, सुनिए पहले बात को, क्योंकि सर इधर इन तो C से कनेक्टेड है, इधर B मिल रहा है, लेकिन सर A का कोई लेना देना, ये कैसा माना जाएगा, ओपन माना जाएगा। क्या माना जाएगा, ये ओपन माना जाएगा। क्या माना जाएगा, ओपन माना जाएगा। तो वो सर्किट में कनेक्टेड नहीं है, तो कौन है सर्किट में कनेक्टेड, तो हम लोग लिखेंगे ये वाला और ये वाला। इस पॉइंट का नाम रहेगा C या इस पॉइंट का नाम रहेगा D। तो कितना है C का वैल्यू 3, और ये कितना है, तो CS का देखो 2 गो है ना, अरे 2 कैपेसिटर है तो 2 को डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ाए थे 2 गो के लिए, C1 C2 अब में C1 प्लस, याद होगा
तो 4 गुने 3 अब बटा 4 प्लस 3 कितना है बताओ। ये हो गया आंसर। यूनिट बा लिखना मत भूलिएगा। यूनिट क्या है? यूनिट बताइए। माइक्रो फराड। वेरी गुड, तुम लोग होशियार है। उतार लिया। अब हम क्या कर रहे हैं सुनिएगा जरा ध्यान से। यही क्वेश्चन है आपका। उतारिए, अब बनाइए। सेम क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? हाँ, चलो ये मिटा दूं, ये मिटाऊं पहले, बोलो। सेम क्वेश्चन, ऐसा डायग्राम बन गया। कितने लोगों से बन गया? पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। फर्स्ट का कितना है? फर्स्ट का 75/77/13 सबका है। 77/13। सुनो ध्यान से, सिखाता हूं, सीखना है सबको। ध्यान से देखो। अब तुम लोग तो बना लिया, अब मैं क्या करता हूं थोड़ा सा समझना, काम आएगा। जो देखो अभी तुमको लगेगा कि सिली टाइप का या बोरिंग, लेकिन बड़का क्वेश्चन में यही काम आ जाएगा, है ना? कभी कभी छोटका चीज को हम लोग नेगलेक्ट करके चलते हैं, अब बाद में वही चीज क्या बन जाता है? सरदर्द बन जाता है ना? और हम आशा करते हैं कि कैपेसिटर का जब टेस्ट होगा तो क्वेश्चन किसी से छूटना नहीं चाहिए, है ना? और फिजिक्स में थोड़ा सा टेस्ट में ज्यादा था नहीं जी? बाकी सब सब्जेक्ट में एक एक टॉपिक था ना, और फिजिक्स में पूरा एक सेक्शन हो गया ना। अरे फिजिक्स में खाली एगो इलेक्ट्रिक फील्ड होता आए, तो ये तो ज्यादा हो गया नहीं? यूनिफॉर्म ही तो होना चाहिए ना, आए? हाँ, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलो ना, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ गया था। हाँ, अब बाकी समय का वो ये था, क्या बोलते हैं, चैप्टर, टॉपिक। चलो तो इतना तो फिजिक्स रहबे करता है, ऐसे भी फिजिक्स थोड़ा सा टफ तुम लोग को लगबे करता है, तो अंडरस्टूड है ना? अब इधर सुनो, हम क्या सिखाए थे कि जिस इंड पे निकालना है उसको क्या कर देंगे बताओ? फिक्स कर देंगे। तो देखो इसको क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? फिक्स कर देंगे। चलो फिक्स कर दिए। अब हम बोले तो कुछ हो जाए, इसको छोड़ने वाले नहीं है। अब सुनिएगा जरा ध्यान से। यहां पे कुछ चार्ज आया होगा, समझ रहे हो बात को ना? समझ रहे हो ना? यहां से कुछ चार्ज, कितना चार्ज आया होगा? अब जब यहां पे पहुंचा, मान लो इधर से गाड़ी आ रहा है, कोई इधर से पहुंचा, बाराती आ रहा था, तो दो गो रास्ता दिखाई दिया, तो दोनों पे आदमी चलेगा क्या? एक गो पे चलेगा? एक ही गो पे चलेगा। अरे अच्छा बताओ मेरे को, कहीं पे अगर एक गोलंबर आती है तो गाड़ी सब में जाती है कि एक गो पे जाती रहती है? जाती है ना? तो मान ले इधर चला गया Q1, तो इधर कितना चला जाएगा? कितना जाएगा? Q2 जाएगा ना? अरे सुनो, अब Q2 यहां से Q1 गया, तो इसमें कितना जाएगा? इसमें यहां से कितना निकलेगा? कितना निकलेगा? Q1 निकलेगा ना? इसमें से जाएगा कितना? तो इसमें से इधर कितना निकलेगा? यहां आके मिल जाएगा, और दोनों मिलकर इधर कितना निकल जाएगा? चार्ज कंजर्व हो गया, हाँ या ना? अब पहला पॉइंट तो सीख लिया, ये वाला ध्यान रखना है। इस जो अभी जो हमें सिखाया चार्ज का डिस्ट्री, क्योंकि काम आने वाला है बहुत भयंकर। अब सुनिए जरा ध्यान से, इसका और आगे सिखाएंगे, सिखाते चले जाएंगे, हर क्वेश्चन में सिखाते जाएंगे। अब अगला टॉपिक पे क्या ध्यान रखना है? जो बोले थे पॉइंट, ये कौन पॉइंट दिखाई दिया? इसका पॉइंट का नाम बताओ। ए है ना? इधर बढ़ो सब लोग, कुछ दिखाई दे रहा है? कौन सी दिखाई दे रहा है? तार खाली दिखाई दे रहा है, कैपेसिटर दिखाई दे रहा है। तो इस पॉइंट का नाम भी क्या होगा? ए होगा। तो पोटेंशियल कितना रहेगा यहां पे? समझ रहे बात को ना? देखिए ये हल्का क्वेश्चन में सिखा रहे हैं ना, लेकिन ये जरूरी है। यहां से चले, कुछ दिखाई दिया?
कुछ नहीं है ना, तो यहां पे कितना नाम दे दिए, इधर चलते हैं, वही तार है कि तारे है ना, कुछ और है, यहां पे कौन पॉइंट मिलेगा, यही मिलेगा कि नहीं, कुछ वहां तक, तो यहां का पोटेंशियल भी, समझ रहे हो बात को ना, तो यहां का पोटेंशियल कितना, यहां का पोटेंशियल भी, अब देखो क्या मिला, कैपेसिटर, बदल गया पोटेंशियल को, वही रहा, बदल गया ना, कुछ ड्रॉप हो गया नहीं सर, और ड्रॉप होकर कितना बन गया, बोलिए, तो पोटेंशियल कितना, आगे बढ़िए, फिर कैपेसिटर मिला, फिर आगे बढ़िए, बी मिला ना, तो कितना पोटेंशियल, इधर में ये, इधर क्या पोटेंशियल मिला, क्या मिला, बी बी, समझना बस। तीनों में चार्ज क्या था, कितना था, तो चार्ज अगर सेम होता तो कुछ बताए थे, कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इन तीनों को पहले सोल्व करते हैं हम लोग, है ना, आराम से समझ करके इस तीनों को सोल्व करते हैं, तीनों को सोल्व कर रहे हैं, तो चलिए लिखते हैं, सबको डायग्राम जैसा था वैसा ही, तो बताइए मेरे को आप, ये तीन को हटाते हैं, सुनिए ध्यान से, ये तीन को हटाएंगे, तीनों की जगह पर क्या को आएगा, कितना आएगा, बताओ जल्दी सा, यहां पे कितना है, देखिए ध्यान से, यहां से तार खोले थे, सुन रहे बात को ना, ये कौन सा पॉइंट था, ये कौन सा पॉइंट था, यहां से तार खोले, आई तीनों को क्या कर दिए, हटा दिए नहीं, और उसके बराबर में तीन को जगह पर क्या को कैपेसिटर लगा दिए, और जो कितना बराबर था वही काम करेगा, हाँ है ना, तो देखिए अब ई पॉइंट फिर से जोड़ दिया, यहां पे कौन सा पॉइंट था, ए था, आई कौन सा पॉइंट था, ऊपर में ई कौन पॉइंट है, ए, और ऊपर में इधर से कौन पॉइंट है, ये बी, तो यहां का पोटेंशियल कितना, भी ए, यहां का भी, यहां का पोटेंशियल दोनों का कितना है, सेम है, तो दोनों क्या चीज में है ना, पैरेलल दोनों, तो ये दोनों पैरेलल हो गया, तो कितना आ गया, सीपी बराबर, तो 5 अब प्लस में कितना, 12/13 पचे 65 + 12, तो 77, अब बटम कितना, माइक्रो, क्लियर है ना, सुनिए ध्यान से यार प्लीज, हम लोग को समझना दो चीजों पे है, अभी तक दो रूल हम लोग आ गए हैं, पहला रूल ये आए थे कि चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जानना चाहिए, और दूसरा रूल पॉइंट का मीनिंग, समझ रहे बात को, पॉइंट कब चेंज होता है बताइए, एक पॉइंट कब दूसरा पॉइंट में बदलेगा, जब उसके बीच में वहां पे क्या मिल जाएगा, कैपेसिटर मिल जाएगा या कोई लोड मिल जाएगा, कैपेसिटर मिल सकता है, बैटरी मिल सकता है ना, हो रेजिस्टेंस मिल सकता है, तो जब तक कोई चीज नहीं ड्रॉप करने वाला चीज मिलेगा तब तक पोटेंशियल में चेंज, और सिंपल सा तार जाएगा तो हर जगह पोटेंशियल क्या रहेगा, याद है ना, काम आएगा अभी, है ना, इसको उतार लिया तुम लोगों ने, पहला क्वेश्चन तो इजी था, दूसरा का कौन है बताओ, किसके क्रॉस, बना लिया, बनाओ सीबी का क्रॉस, सेम आएगा, यही समझना है, यही कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन ही दूर करने के लिए दिए हैं, आसान ही है क्वेश्चन, लेकिन छोटा छोटा कंफ्यूजन दूर करना है हमको, (47 बाय) अच्छा, पहला बार कितना आया था, 12/7 आया था, 22/7, एगो का 47/7, देखो यही आ गया ना, हाई कितना इजी क्वेश्चन है, 47/7, अभी चलो ठीक है मैं चलता हूं, वही कंफ्यूजन ही दूर करना है मेरे को, उतार लिया है, आए 47/7 में कितने लोग हैं,
अच्छा, अच्छा खासा लोग हैं। अब 12/7 में कितने लोग? 22/7। 22/7 में कितने लोग हैं? अकेले हैं। अब बाकी सब किधर हैं? आए, चलो बच्चा लोग प्लीज, आवाज नहीं, आवाज नहीं करना है। हम लोगों को पहले बताओ किसके क्रॉस निकालना है? हम क्या बोले थे? जहां इंड लिख देना उस इंड को छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, दूसरा इंड चला जाए कहीं भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस इंड को कोई भी छेड़छाड़, कौन कौन फिक्स है? सी और, तो सबसे पहला काम ये करो, सी और बी को क्या कर दो? फिक्स करो। क्या कर दो? तो टर्मिनल मेरा क्या हो जाएगा? सी और, अरे टर्मिनल का नाम क्या होगा? सी और, सी से चलते हैं, मिला और चले। अब आप लोग मुझे बताइए, सी के बगल में कौन पॉइंट है? क्या एक खुला हुआ है कि जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ है, खुला हुआ है? तो कैंसिल कर सकते हैं? नहीं ना। तो इसको देखो, जिसके एक क्रॉस निकालना है उसको इंड बनाइए। तो इंड यहां पे ए भी नहीं रहेगा, इंड कौन हो जाएगा? क्लियर है? अब सी से जोड़िए, कौची को जोड़िएगा? कौन सा पॉइंट जोड़िएगा? ए है ना, करने गया, सॉरी। सी से ए जोड़िए। सी से कहां आइएगा? ए पे आइएगा। अरे हाँ या ना? तो आ जाइए सी से ए पर। कौची मिला? मिला कैपेसिटर। कितना मिला बताइए? 2। और ए से कौची जुड़ल है? 5 है ना हो। तो इस ए से कौची जोड़ेंगे? 5 जोड़ेंगे। अब 5 वाला कौन सा इंड से जोड़ देंगे? तो इसको यहां से किसके साथ जोड़ दें? बी के साथ जोड़ देंगे। समझ में आया? तो कैंसिल हुआ नहीं ना। तो देखिए अब ई वाला एक्सट्रीम बन गया। समझ में आ रहा है बात को? अब एक्सट्रीम कौन बना? सी और, क्योंकि क्या बोले थे, जिस इंड को निकालना है उसको फिक्स कर दीजिए, उसमें कोई छेड़छाड़। तो ये हमारा यहीं से चार्ज इन करेगा। अब तो इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। इधर कितना गया? इधर। अब यहां से जाएगा ना इसमें Q2, तो इसमें भी जाएगा Q2 कि नहीं जाएगा? अब चार्ज कहां इन किया? सी पे। अब इधर से Q2 गया, यहां से कितना निकलेगा? Q1। इधर से कितना निकलेगा? Q2। इधर जाके इधर से कितना निकल जाएगा? Q निकल जाएगा। अब बताइए इसमें से कितना चार्ज गया है? दोनों में से Q1। और ये दोनों में से कितना गया है? तो ये दोनों कौची में है और ये दोनों कौची में है? समझ में आया कि नहीं? अरे बोलो भाई। तो ई कौची में है? सीरीज में है। इसको, अच्छा यहां तो किसी को यह दिक्कत नहीं ना हुआ कि सर सी के बगल में, आपका सी के बगल में ना ए था सर, आप इसको नीचे लेके चले आए हैं, तो क्या दिक्कत है? अच्छा बताइए मेरे, आप लोग समझिए पहले बात को। ये पंखा यहां पे है ना। अब मैं तुमको क्या बोलूं कि इस पंखा का कनेक्शन कहां से दिए हो? यहां से दिए हो। अगर मैं इस पंखा को खोल करके और यहां ले आऊं तो कनेक्शन तो वहीं से है कि कहीं और से है? तो करंट कितना आ रहा होगा इसमें? समझ में आया बात को? तो टर्मिनल पॉइंट कौन है दूसरा के लिए? टर्मिनल कौन है? सी है ना। तो सी से इधर जाएगा, तो इधर होके फिर कहां जाएगा आपका? यही वही जाएगा ना। तो सी से जब जाएगा तो इधर ए के थ्रू कहां जाएगा? इसी में जाएगा। आए किसको? कैसे इसको कैंसिल कैसे करोगे? हम क्या बोले थे? ये इंड क्या ओपन है? अरे ये इंड ओपन है। कैंसिल कब करते हैं? ओपन है। तो उसे करंट जा रहा है ना, चार्ज कहां जा रहा है? इस, अगर तुम ये इंड हो गया तुम्हारा, अब तो चार्ज इधर इन करेगा। तो यहां से कई रास्ता है? इधर और, तो इधर क्या कहीं रुक जाएगा? तो क्या करेगा? इधर घूम के तो इसमें जेबे करेगा ना। तो ये दोनों कैंसिल कैसे कर देंगे? मतलब क्या समझे कि सर थोड़ा सा यार 2 मिनट यहीं पे समझाते हैं। इंड कौन सा है बउआ?
यहां से चार्ज इन करेगा सी, देखो अभी समझो बात को, करेगा ना, कितना चार्ज इन करेगा, यहां पे गया कई रास्ता दिखा, इधर कितना चला गया, इधर कितना चला गया, अभी Q2 क्या यहां से गया ना, तो कहां यहीं रुक जाएगा, तो कहां जाएगा, इसमें से कितना जाएगा, तो देखो ये दोनों में सेम है कि नहीं है, थी चार्ज है ना सेम, और इस दोनों में क्या चार्ज है, सेम। अब पोटेंशियल यहां से बदल के कितना हो गया, ए, और फिर ए के बाद ए अब बदल के कितना हो गया, पोटेंशियल में चेंज हुआ ना, पोटेंशियल में चेंज है, करंट चार्ज में कोई चेंज, सीरीज है कि नहीं है, कौन ये दोनों क्या चीज में है, और फिर ये दोनों भी क्या चीज में है, तो वही तो बनाए हैं समझाने के लिए। अब बताओ डायग्राम 47/7 आएगा आंसर, हाँ, तब तो ये बताओ, ये दोनों को पहले जोड़ दीजिए यार, तो कितना कितना था, 3 और 4, ये कितना है 2, और पहले इन दोनों का निकाल दो, सीरीज में है ना, 2 का फॉर्मूला लगाओ जल्दी, C1 इसको मान लेते, इसको C2 मान लेते, जल्दी बताओ, 3 गुने 4 बटे कितना, इसका बोल 5 गुने 2 बटा में 10/7 है ना। अभी दोनों क्या चीज में है ना पैरेलल, ये वाला इंड कौन सा सी, ये वाला इंड भी, ये वाला इंड कौन सा, ये वाला इंड भी है ना पैरेलल दोनों, तब क्या हो जाएगा बताओ, किसका वैल्यू आया 12/7, इसका वैल्यू आया, तो कितना हो गया सी पी, माइक्रोफैराड लिखना नहीं भूलिएगा, छोटा क्वेश्चन ही गलती हो जाता है। तो फिर से यार मेरे बात समझ रहे हैं, दो चीज पे ध्यान देना है, पहला कौन पॉइंट, हर एक पॉइंट पे जाना पड़ेगा, और दूसरा का क्या, चार्ज, फिर से सुन लीजिए क्या चीज, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, अब पॉइंट का सिलेक्शन है ना, तो पॉइंट सिलेक्शन बहुत मैटर कर रहा है। चलिए उतार लीजिए उसको आप लोग, फिर से समझिए, हमें निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, एक्रॉस ए बी और फिर ए सी, क्लियर, समझो बात को ना, क्वेश्चन आराम से बना लोगे, बनाओ सब लोग, आए 22 बाय पहला का और दूसरा का अच्छा ऐसा, इसे सुनो इधर ध्यान से, अच्छा इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मान ले वो पंखा मेरे को चलाना है, समझ रहे बात को ना, तो तार हम यहां से पहले उस कोना में ले जाए, उस कोना से फिर वहां ले जाए, फिर वहां से वहां ले जाए, आने तो फिर यहां से ऐसा सीधे लेके चल जाए, समझ रहे बात को, या ऐसे लेके जाए, खाली तार लंबा होगा या छोटा लगेगा, यानी ज्यादा या कम लगेगा, क्या पोटेंशियल में कोई चेंज आएगा, बताइए जल्दी सा, क्या करंट में कोई चेंज आएगा, नहीं ना,
तो यही ध्यान रखना है, तार टेढ़ा जोड़ल है सीधा जोड़ल है इससे नहीं मतलब है। पहलौका का और दूसरका का चलो है ना। फिर एक बार हिंट करते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। सबसे पहला किस चीज क्या बताए थे हम तुमको, किस पे फोकस करना है, पॉइंट पे ना। दो गो पॉइंट पहला पहला किसके अबाउट निकालना है बताओ। आए अब ए बी के अबाउट निकालना है, कुछ हो जाए, सुनो ध्यान से, कुछ हो जाए ए बी को कभी छेड़छाड़ तो ए बी एकदम फिक्स कर दे तो लोग ए बी को टर्मिनल बना दे। अरे आराम से समझो ना, सब समझ में आ जाएगा। ए बी को क्या बना देगा, अरे ए बी को क्या बना दे, टर्मिनल बना दिए, कोई दिक्कत। अब ए से चलो, ए से बी तक मेरे को कैपेसिटर लगल है, कौन चीज बोलो जल्दी सा, कितना बताओ लगल है, कितना है ना 2 माइक्रोफराड। ए से बी को और लगल है, खाली तार घुमावल है, बाकी कोई दिक्कत। ए से बी है ना एगो और, हाँ या ना, तो एगो और लगा देंगे, तारे से घुमा देंगे, लगा देंगे ना। फिर ए से बी तक जाने में एक और रास्ता है, क्या रास्ता था, एक और रास्ता ए से बी जाने में, कौन कै गो मिला इसमें, इस रास्ते में 2 गो मिला, तो एक और रास्ता ले लो, कै गो मिला इसमें, अरे कै गो मिला, पहुंच गए, अरे पहुंच गए कि नहीं। ये कितना है 4 और ये कितना है, समझ में आया, क्लियर है। तो बताइए ये दोनों क्या चीज में है ना सीरीज। अब बाकी फिर तीनों क्या चीज में हो जाएगा पैरेलल में। तो पहले इसको सीरीज कर लेते हैं। तो सीरीज के लिए 4 गुना 2 बटे 4 प्लस 2, 4 2 6 नहीं, सी एस बराबर बताओ 4 गुने 4 प्लस कितना 4 बटा 3 है ना हो। और अभी कितना आया बताइए मेरे को आप, ऊपर वाला कितना है 4 आई 2 आई 4 बटा, ये बी है कि ए है, और ई क्या है। अब तीनों क्या चीज में है बताओ, है ना पैरेलल में, काम चल गया। तीनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे ना, अरे बोलो है या ना, तो तीनों को जोड़ दो, तो सी पी लिखेगा, C1 प्लस C2 प्लस, तो बताइए कितना 4 प्लस 6 प्लस 4 बटा 3 एलसीएम 6 तिया प्लस 4 कितना 22 बटा 3। दूसर का बना नहीं, 12 बटा 11। देखते हैं, उतार लो इसको, आराम से समझना है। ठीक है ना। दूसर का बनाते हैं, अरे दूसर का बनावे हैं, चलो बनाते हैं दूसर का, यहीं पे बना देते हैं। किसके किसके क्रॉस निकालना है बताओ, ए और, एकदम कंफ्यूजन है, टर्मिनल बना देते ए और सी को। तो देखो ई मेरे को मिला ए और ई मिला मेरे को सी, ए है और सी कने है, ए से सी तक पहले कई गो रजिस्टर जोड़ा है कैपेसिटर, डायरेक्ट है ना कि बीच में कोई है, डायरेक्ट जोड़ दो, जोड़ दिए ना। और आइए अब ए से सी तक जाने का और रास्ता है ना, ऐसे और ऐसे, और फिर यहां पहुंचेंगे। तो ए से सी तक एक और पॉइंट मिल रहा है, कौन सा पॉइंट मिल रहा है, बी मिल रहा है ना, जो कि ए और सी के कहीं बीच में होगा। अरे बोलो नहीं यार, तो एक पॉइंट हम बना देते हैं, कौन सा पॉइंट बना देते हैं, बी बना देते हैं, है ना, है ना। तो ए से पहले कहां पहुंचेंगे, सी पे कि पहले बी पे, तो ए से बी कई रास्ता से पहुंचेंगे आए,
तो ए से बी दो गो रास्ता से पहुंचेंगे, एगो आ एगो और सर पहुंच गए बी पे। अरे पहुंच गए बी पे, मतलब हम ऐसा बनाए, आप कैसा भी डायग्राम बना सकते, ज्योमेट्री आपका जैसा भी हो सकता है, हाँ या ना, कोई दिक्कत? तो ए से बी तक पहुंच गए, ए से बी तक में कै गो मिला? अब बी पहुंचे, हम बी पहुंचल हैं, अब बी से कहां पहुंचना है? और मिला एगो, कितना मिला? तो बी से सी जाओ, कै गो मिला? कितना है ये? 2 माइक्रोफराड। ई वाला ए 4, ई वाला आ ई वाला, समझ में आया? तो देखो अब तो पता चल गया होगा, ये दोनों कोचिंग दिख रहा है ना पैरेलल में। बोले कैसे सर? देखो इस इंड का पोटेंशियल ए, यहां पे भी इस इंड का पोटेंशियल ए, इधर में इस इंड का पोटेंशियल बी, यहां पे इस इंड का पोटेंशियल, तो दोनों का पोटेंशियल ए बी है कि नहीं है? अरे बोलो, अगर मैं तुमसे पूछूं इसका नाम बताओ, क्या लिखेगा तू? ए बी सी डी नाम बताओ, इसका नाम बताओ। तो इंड बताओ, इंड बताओ, क्या हुआ? दोनों है पैरेलल, हाँ या ना? तो बनाओ, अब बन जाएगा। उतारो उतारो जल्दी सा, फिर से सुनो ध्यान से, रूल एकदम नहीं भूलना है। कितना बड़ा क्वेश्चन आएगा, बड़ा बड़ा क्वेश्चन को ऐसे ही समझ लेंगे हम लोग। चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जानना पड़ेगा, और हर एक पॉइंट पे कैसे कैसे चलना ये भी हमें सीखना पड़ेगा। अगर दोनों चीज सीख लिए तो समझ लीजिए कि आज इतना सिखा दिए तो अगला क्लास और परसों का क्लास में मेरा एकदम आसान हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगा। खाली पॉइंट जानने के लिए जाना सीख लो यार तुम लोग। ये मेरा ओरिजिनल डायग्राम है, और हमको देखो तो किसके क्रॉस निकालने पूछ रहा है क्वेश्चन में? एसी को फिक्स कर देंगे। तो ए ई है और सी ये है, तो पहले ए और सी बना देंगे दो पॉइंट, ठीक ना? बना दिए दो पॉइंट, और ए से सी तक एगो डायरेक्ट मिल रहा है पहले 4, तो पहले वही काम करो तुम। ए से सी में डायरेक्ट जोड़ देखो, कितना जोड़ दिया? 4 जोड़ दिया ना। अब दूसरा ऑप्शन देखो, ए से चलो, ऐसे चलेंगे तो कहां पहुंचेंगे? अब फिर ऐसे चलेंगे तो, यानी कि सुनिए ध्यान से, सी पे आने के लिए हर हालत में हमको बी पे आना होगा। तो पहले बी पे पहुंचते हैं, तो बी ए और सी के बीच में कहीं मिल रहा रास्ते में, समझ आए बात को? हेलो, बी जो हमें हॉल्ट है वो सी के पहुंचने के बीच में रास्ता मिल गया ना, तब बी पे रुकेंगे ना थोड़ा देर, तब बी पे रुक गए, तो बी कहां लेंगे? ए और सी के बीच में कहीं ले लिए। अब यहां नहीं ले सकते क्योंकि ये रास्ता तो क्लियर है, तो अगल बगल में लेंगे, बगल में को बी ले लिए। अब ए से बी पहुंचेंगे पहले कई रास्ता से? तो पहुंच गए ए से बी 2 रास्ता से, ऐसे और ऐसे। अब फिर बी पे आ गए हम, अब बी से कहां पहुंचना है? आराम से यहां से होते हुए निकल जाएंगे, है ना? हो चलो उतारो जल्दी सा फटाफट। ए चलो इधर देखो, इधर देखो सब लोग। आप लोग मुझे बताइए कि ये 4 और 2 पैरेलल में है ना, तो कितना हो गया इसका सीपी? बगल में लिख लेना, 6 हो गया ना। इसको ना समझने की एक बार और डायग्राम बनाओ, थोड़ा सा पेज खर्चा करो। ए से पहुंचे कहां? बी, अब बी से पहुंचे, अब फिर वो डायरेक्ट पहुंचे सी। ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? और ये अब सबको पता है ये दोनों कोची में है, क्योंकि अब यहां से पहुंचेगा डायरेक्ट, यहां से इधर होते हुए इधर चले आएंगे, हाँ है ना? इधर कहीं और रास्ता है, तो डायरेक्ट यहां से गए, यहां से ऐसे चले आए, है ना जी? आए तब इसकी जरूरत डायरेक्ट ऐसे बना देते हैं, इसको बना देंगे, हाँ है ना? तो ये कितना है? आइए, अभी दोनों क्या चीज में है ना? सीरीज में। तो बताओ सीरीज का कॉम्बिनेशन 6 गुने 2 बटा में 12 बटे 6 बटे 3 बटा 2, है ना? अभी दोनों हटा दीजिए, ए और ये कौन सा पॉइंट? सी, सही है? अरे सही है ना? अब बताओ ये कितना है? 4, ये कितना है?
अब दोनों क्या चीज में है? जोड़ ले, कितना आया सीपी? तो तुम बोले सेम आ रहा है, तो आप तो बोले थे सर उसका भी वही आ रहा है। उतारिए जी, 11/2 आएगा आंसर इसका। हाँ हंसो, क्या गप हो रहा है? उतार लिए? आए? अरे उतार लिया? अरे बोलो ना हाँ या ना। चलो इधर देखो, अब तुम लोग इधर देखो सब लोग। देखो इधर, कहीं कहीं तुम लोग देखेगा तो शंट लगा बल रहेगा, कौची रहेगा? शंट। सुनिए ध्यान से, ये क्या है? ये शॉर्ट सर्किट कर दिया। क्या कर दिया तुमने? तो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर देते हैं बताइए? जीरो कर देते हैं। अब आसान है, समझना है थोड़ा सा। देखो इधर ध्यान से, दो माइक्रोफराड, ठीक है? अरे सुन रहे हो ना सब लोग कि नहीं? अब हम क्या किए पता है? ये पॉइंट था ए और ये क्या पॉइंट था? बी, है ना? और हमने क्या किया बउआ? इसको एक और ले लो, ऐसा ले लो। और हम क्या किए हैं? ऐसे है। और पूछ रहा है फाइंड पोटेंशियल, फाइंड कैपेसिटेंस सुन रहे बात को ना? फाइंड कैपा बिटवीन या अक्रॉस ए बी। कैपेसिटर दिख रहा है तुमको? तो फिर ऐसा मत समझना भूल गए हैं। अब देखो इधर, सुनो ध्यान से, ऐ सुनो। इसको बोलते हैं शंट। क्या बोलते हैं? बिना कोई रेजिस्टेंस का तार हम जोड़ दिए हैं। अभी अभी इसलिए बोलते हैं कि हर चीज को समझिएगा बात को। ये इस पॉइंट का नाम बताइए, तो यहां का नाम बताइए, बोलिए। हाँ, यहां का नाम बताइए। हाँ, तो यहां का पोटेंशियल कितना? भी ए। यहां का पोटेंशियल, तो इस यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना? चार्ज जाएगा। आए देखिए, आप यहां से आए थे गाड़ी लेकर के और आपको बोला कि देख इधर ना रुकावट है, इधर क्या है? रुकावट है। इधर से देखो बाईपास का रास्ता है, जाओ, कोई टेंशन नहीं है, कोई जाम नहीं है। तो ये क्या करेगा बताओ? इधर जाने का रिस्क लेगा? तो किधर जाएगा ये? बोलेगा छोड़ो, इधर कहल जाएगा, इधर जाम है। नहीं, ये दोनों क्या करेगा? छोड़ देगा। और किधर से निकल लेगा? ऊपर से निकल लेगा, यहां पे पहुंचेगा। सुन रहे बात को ना? पहुंच गया। कहां पहुंचा? तो ये क्यू चार्ज किधर से निकल लेगा? ऊपर से। यहां आएगा क्यू, यहां आने के बाद क्या रास्ता मिलेगा? 3 गो। अरे 3 गो मिलेगा, इधर इधर और, लेकिन फिर इधर देखेगा ओ पोटेंशियल क्या है? यहां का ए, यहां का पोटेंशियल, इधर कितना? पोटेंशियल डिफरेंस में पूछ रहा हूं। तो जाएगा। बताए थे ना, करंट या चार्ज किधर फ्लो होता है? हाई से। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कर दे तो कोई करंट फ्लो। क्लियर है ना? तो बहुत अच्छी बात है यार। तो सर यहां से यहां तक जाए नहीं करेगा, तो कई रास्ता बचा? इधर और जाएगा, इधर से इधर से। तो ये दोनों क्या चीज में मिल जाएगा? इस पॉइंट का नाम ए, इस पॉइंट का नाम तो ए बी। इधर भी कितना? यहां का नाम, यहां का नाम, ये भी कितना? ये दोनों क्या चीज में जाएगा? और ई दोनों
मुंह देखते रह जाएगा, है ना। तो कैपेसिटेंस जो निकलेगा ए बी के क्रॉस कितना निकलेगा, जल्दी बताइए। नहीं समझ में आया ना, एक बार और समझाएं, बोलो। दिक्कत है और नहीं दिक्कत है तो अभी देते हैं क्वेश्चन, अभी चेक हो जाएगा। आवाज करोगे तो मजा नहीं आएगा। मेरा बात पहले समझो, जो मैं सिखाया हूं वही चीज समझना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं समझना है। ए बी के क्रॉस निकालना है, फिर से सुन लीजिए, किसके क्रॉस निकालना है, ए बी के क्रॉस। आराम से आप आइए, सब लोग यहां पे बैठिए। कितना पोटेंशियल मिला, पहले नाम देना सीखिए आप लोग, है ना। ए मिला, बताइए जाइएगा, कोई चेंज नहीं ना। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। क्लियर है ना। यहां पे आइए, कितना है ये, बी है ना बउआ। इधर बढ़िए, बढ़ते जाइए, कितना, बी। अरे बी ना। अब सुनो इधर ध्यान से, इस 2 माइक्रोफराड को देखो, कितना को, कितना है पोटेंशियल, इंड बताओ। ऐसे चला गया चार्ज, यहां से पोटेंशियल दिखा कि नहीं दिखा, पहले बताओ। दिखा, दिखा। और उसके बाद यहां के बाद इधर रास्ता नहीं है, इधर रास्ता, तो इधर चला जाएगा, है ना। क्योंकि देखो, अगर इधर से चल रहा है तो पक्का ए का पोटेंशियल ज्यादा है, अब बी का तो ज्यादा से कम गया, कम से ज्यादा फिर नहीं जाएगा, तो इधर चला जाएगा। अब बी पे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, क्योंकि ऐसे भी इधर बाईपास है ना। इधर से देखिए, इधर भी गया था भाई साहब कुछ चार्ज को, यहां पहुंचा, बोलिए यार, यहां जब पहुंचा तो यहां से क्या रास्ता, इधर कौन मिला, इधर कौन मिला, तो इधर भी जाएगा और, है ना। तो बताइए, ध्यान से देखिए, इस कैपेसिटर के क्रॉस कितना पोटेंशियल, बी ए माइनस, इस वाला के क्रॉस कितना, इसके क्रॉस, यानी तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। तो तीनों क्या चीज में हो जाएगा, सीरीज में। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो सीरीज में कि पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा, तीनों तीनों पैरेलल। ये देखो है, अरे रुको तो फिर से समझा रहे हैं, 2 बार समझा देंगे, काहे टेंशन ले रहा है। पहले समझेगा, जो बात है वो समझोगे तब ना, जो पॉइंट जो हम समझाना चाह रहे हैं कि पॉइंट टू पॉइंट चलने पहले सीखिए आप। तो इस जगह का नाम ए है तो यहां का नाम ए रखे आप, अगर इस जगह का बी है तो इस जगह का नाम क्या रखे आप, बी। अब आप मेरे बताइए कि यहां के बाद इधर बाईपास है, लेकिन इधर ड्रॉप भी है पोटेंशियल का, इधर जेबे करेगा, तो इधरों गया और इधरों गया, इधर मान ली कितना गया, इधर कितना गया, Q2। अब यहां के बाद क्या रास्ता, इधर भी, और जितना इधर ड्रॉप उतना ही, तो Q2 का आधा इधर चला जाएगा, आधा, और यहां से फिर किधर जाएगा, फिर ऐसे चला जाएगा कि फिर इधर नहीं जाएगा, है ना। तो इधर से कितना आया, Q1, इधर मान ले गया Q2, इधर कितना गया, इधर कितना गया, Q4। तो यहां से इधर गया Q3, इधर से कितना आया था, इधर कितना गया, Q1 प्लस Q3, इधर से कितना आया, और सब मिलकर कितना हो गया Q। अरे हाँ या ना। तो देखो तो यार ध्यान से, इसके इंड पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ए बी, इसके इंड पे, अच्छा देखो, बहुत लोग ये सोच रहे हो सर इसका भी बी माइनस भी ए है ना सर, इतने यहां पे कितने लोग हैं अटके हुए, सर इधर से ए बी, इधर से बी ए मिल रहा है सर, कितने लोग अटके हुए हैं। लेकिन मैं बी ए इधर से इधर तो ले ही नहीं रहा हूं, करंट चार्ज किधर किधर ले रहा हूं, तो फिर ए बी ना, तब ए बी और ये भी ए बी, तो तीनों का पोटेंशियल कितना, सेम।
तो जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम तो काहे का टेंशन, कितना होगा जी चार्ज, क्या चीज में रहेगा वो, पैरेलल में रहेगा। अब बताओ कितना आया आंसर, आए, हाँ 9 आया जी। कितना आया, 9 माइक्रो फराड। ये दे दें, चलो निकालो, एडी एसी के क्रॉस निकालो पहले, और उसके बाद फिर पहले तो एसी निकालो तुम लोग, बन जाएगा ना। ए और डी को सबसे पहले देखो सब लोग, क्या बीच में कुछ हुआ है, तो दोनों का पोटेंशियल क्या है, आए सेम है। इसका क्या मतलब है कि दोनों एक के पॉइंट है, पहला बिंदु समझ गए बात को आपको। तो ये जो पॉइंट है ये ए भी है और यही पॉइंट कौन है, ये पहले समझिए, इतना चीज पहले यही चीज समझना था, यही फाइंड आउट करना था मेन अगर देखा जाए तो। अरे साफ साफ दिख रहा है ए और डी के बीच में कुछ हुआ है, बोलो नहीं ना, शॉर्ट सर्किट कैल है ना, अरे है शॉर्ट सर्किट कैल, तो दोनों का पॉइंट क्या रहेगा, तो ए पॉइंट जो वही पॉइंट कौन है, तो ए बोले या डी बोले बात क्या है। अब क्लियर हो गया, आए अब मजा आएगा। अब देखो समझो पहले बात को, किसके किसके बीच निकालना है, ए और ए टर्मिनल बना देगा, और सी को क्या बोले, क्या सिखाए थे कि जिसके क्रॉस निकालना है उसको तो भूल जाइए कुछ करने के लिए, एकदम उसको क्या कर दीजिए, एकदम खुट्टा गाड़ दीजिए फिक्स करके, कुछ भी हो जाए उसको छेड़छाड़। तो ए को मिल गया मेरे को, और ए को कौन मिला मेरे को, सी मिला है ना। अरे बोलिए, और ए से सी तक आप लोग आइए, आइए मोस्ट वेलकम है। तो आइए ए बोले या डी बोले, बतिया क्या है दोनों, बोलिए। तो डी से सी तक जाने का कोई डायरेक्ट रास्ता है ना बउआ, अरे डी से सी तक जाने का डायरेक्ट रास्ता है ना, हाईवे है। तो कितना करेंगे इसमें कैपेसिटेंस है, तो जोड़िए पहले, तो कितना जोड़ दिए, और आगे देखिए ए भी तो ही है ना, अरे ए भी क्या है, बोल ही नहीं रहा है कुछ, वही है ना। तो ए से सी तक भी डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसकी घुमाने का मतलब समझता है ना, क्या अलग है वो, अलग है वो। तो ए से सी तक एक डायरेक्ट रास्ता फिर है कौन, तो ए और ये दोनों सेम है ना, तो ए भी यही स्थित, एक और पहुंचिए यहां पे, कितना से बोलिए, इतना तक पहले समझिए, यहीं तक पहले समझाते हैं, ये समझ में आया। पहले सबसे पहला फंडा क्या बताए थे कि अगर एक शॉर्ट सर्किट कर दे तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम, तो दोनों का को बिंदु मान सकते हैं, अरे हाँ या ना। तो मान लिए ना एक को बिंदु ए और डी को, और एक और पॉइंट कौन सा चूज करेंगे, सी, क्योंकि सी के बीच में निकालना है ना, चूज कर लिए। अब क्या करेंगे बताओ जल्दी फटाफट, तो सर डी से पहुंचेंगे सी तक या ए से पहुंचेंगे सी तक, कई गो रास्ता मिलेगा, डायरेक्ट है ना, कितना कितना, और अब पहुंचिए सी तक, तो कैसे हो जाइएगा, अब किससे पहले कहां पहुंचेगा आप, और ए से भी चलिए तो कहां पहुंचेगा पहले, अब तब पहुंचेगा ना सी पे। तो अब आपको सी पे पहुंचने के लिए पहले कहां पहुंचना पड़ेगा, और कोई उपाय है, डायरेक्ट बोले तो पकड़ लिए आप। अब एक को बचा कौन,
तो बी करने पड़ेगा, ए और सी के बीच में पड़ेगा कहीं। सी पे जाने के लिए पहले कहां जाना पड़ेगा, तो पहले बी ढूंढ लेते हैं बीच में कहीं। कने बना दे, ऊपर के नीचे कहीं भी बनाइए, कोई फर्क। कने बना दें, चलो ऊपर बना दे। कितना ले लिए यहां पे, बोलिए बी। चलिए आइए, ए से जाइए बी तक, कितना मिला। आइए बी आपका मोस्ट वेलकम है। कितना मिला। फिर आइए, कहां से बी आइएगा, और आइएगा ना घूम के। अरे हाँ या ना, बोलेगा सर ये समझ में आया। तो देखो हम क्या करते हैं, और एक चीज सिखाते हैं। हम क्या करते हैं, इसको यहां से खोलते हैं। इतर यहां से क्या कर दिए, यहां से भी इसको यहां से हटा दिए और इसे लगा दिए। कितना था, समझा बात को। तार खोल के लगा दिए, दोनों टर्मिनल क्या है, सेम है ना। ऐसे भी लगा सकते हैं। तो बताइए, चलिए यहां से ए से पहुंचे कहां तक, कितना से 3 माइक्रो। कहां पहुंच गए आप लोग, बी से अब आपको कहां जाना है, कुछ दिखाई दे रहा है, कितना दिखाई दे रहा है, तो 4 बनाइए। आप बोलिए समझ में आया, अरे नहीं आया। तो मैं क्या बता रहा था, पॉइंट हमें बहुत जरूरी है और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत खतरनाक तरीके से आना। अगर पॉइंट सेलेक्ट करने आता है और चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने आता है तो समझ लीजिए कि आधा प्रॉब्लम आपका दूर हो चुका है। हाँ या ना, यह बात समझ में आया। एक बार फिर से समझाएं, फिर से सुनिए। सबसे पहला ध्यान कहां जाना चाहिए, शॉर्ट सर्किट है ना। तो ए और डी का पोटेंशियल कितना है, तो ए पॉइंट और डी पॉइंट एक के एक अलग अलग है, इतना दिमाग में आना चाहिए ना। तो ए और डी को एक के पॉइंट मान लिए, और उसके बाद दूसरा पॉइंट कहां पे जाना पड़ेगा, सी पे, क्योंकि ए और सी के बीच में निकालना है ना। हो तो सी, और हम बताए किए थे कि जिसके एक्रॉस पोटेंशियल कैपेसिटेंस निकालना होता है उसको किसी भी हालत में फिक्स ही रखते हैं, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। तो कर दिए ना। और अब वहां से पहुंचेंगे, ए डी से पहुंचेंगे सी, ए से पहुंचेंगे सी, तो दोनों रास्ता कितना मिलेगा, बीच में कोई वोल्टेज, डायरेक्ट है ना एक्सप्रेस वे, तो डायरेक्ट एक्सप्रेस वे पहुंच गए दोनों में। और तीसरा का लोकल रोड है, तो पहले कहां जाना पड़ेगा मेरे को, कौन सा स्टेशन पे, अब तब पहुंचेंगे। तो ए से बी तक स्टेशन या डी से बी तक स्टेशन कै गो है, कौन कौन, तो ए से बी या डी से बी कै गो रास्ता है 2 गो। पहुंच गए बी पे, अब बी पे हैं हम, अब कहां जाना है, पहुंच गए, कौन मिला, समझ में आया, आ गया। अरे कितने लोगों को समझ में आया, बस इतने ही लोगों को आया। इधर का हाल चाल है बउआ, काहे नहीं आया हो, बोलिएगा आज पहला क्लास है, तो ये तो एक्सक्यूज हो, सुनेगा नहीं। अरे इसको क्या दिक्कत है, इसको नीचे रखो उसको ऊपर रखो, क्या फर्क पड़ता है, इसको ऊपर रखो इसको नीचे रखो, क्या फर्क, पैरेलल है दोनों यार। इसमें देखो, अगर नहीं समझ रहा है ना तो इसमें तुम्हारी गलती है बाबू। हम इतने समझते हैं कि यहां पे कहीं भी कोई रूल नहीं लग रहा है, सीरीज पैरेलल का फंडा लग रहा है ना। कल का क्लास किया था बउआ, आए तब क्या दिक्कत है यार, समझ में नहीं आ रहा है फिर तुम्हारा जी सौरभ, क्या दिक्कत है बाबू बताओ, समझ कहां रहा है यार, बहुत लोग समझ ही नहीं रहा है। आवाज नहीं, अब बताओ मेरे को तुम लोग, ये दोनों क्या चीज में है, तो उसका काम कर ले पहले। ये भी दोनों क्या चीज में है, इसका भी काम कर ले पहले, आए कर लेंगे ना। और हम बोलते ये थे कौन दो पॉइंट फिक्स रखना है,
ए और इसको कभी भी किसी हालत में छोड़ना नहीं है। ए बोले या डी बोले, बतिया क्या है? तो ए से सी कितना है? 3 और 2 तो जोड़ ले 5। और अब एगो पॉइंट कौन लेना है? ऊपर नहीं ले रहा हूं, बी नीचे ले रहा हूं, क्योंकि ऊपर जगह नहीं है ना हो। या ले लेते हैं ऊपर ही जगह, यहां बना लेते हैं। तो देखिए ए से बी तक कितना है? 3 और 2 तो डायरेक्ट को बना दें। अब 5 से इधर आ गए कितना? अब ई क्या चीज में हो गया? है सीरीज में, एक के तार से दोनों जोड़ल है या ना। ये मत समझेगा कि बी अलग है कहीं, ए से गए बी, बी से गए, कंटिन्यूअस है ना। तो ये दोनों क्या चीज में है? ये 5 और ये आता है जोड़ने के लिए 5 और 4 को सीरीज में। तो इसका बता सी एस कैसे निकालेगा? इसका सी एस बताइए। 2 को के लिए आराम से 5 गुने अब बटा में तो 20 बटा, तो ये दोनों खत्म हो गया, कितना बचा? तो ए और सी फिर से लिखिए। ए और कौन सा लिखेंगे? ये को डायरेक्ट कितना है? इधर से कितना आए? 20 बटा। अब ये दोनों क्या चीज में है? तो क्या करेगा दोनों को? तो जोड़ दे 20 बटा 9 प्लस 5, 9 एलसीएम 20 और प्लस 45। अच्छा, माइक्रोफराड लिखना नहीं भूलिएगा सब जगह, ठीक है ना, क्योंकि आपका नंबर काट लेगा बोर्ड में। जो बोलते हो तुम लोग ना कोचिंग नंबर काट लेता है सर, फुल नहीं दिया, इसी सब का नंबर काट लेगा। क्वेश्चन सही है बनल है, लेकिन उसका मर्जी बोलेगा रुको इधर होशियार बनता है, एक आध नंबर आधा नंबर इधर उधर मिस्टेक अथी कर देगा। बनाइए। एक सेकेंड, ए बी सी डी भूल गए थे, बनाओ। पहले ये बोले थे कि टर्मिनल नहीं है कनेक्टेड, तो टर्मिनल फिक्स करोगे ना पहले, बोलो है या ना। पहले किसको फिक्स करोगे? ए और, तो ए और सी को फिक्स कर लेते हम, कोई टेंशन नहीं। ए और क्या मिला? सी मिला। ए से सी तक डायरेक्ट कोई रास्ता है? आए नहीं है। तो ए से सी तक जाने के लिए कै गो जंक्शन है, कै गो होल्ट है? कौन कौन होल्ट है बोलिए? आए ए और सी के बीच में कै गो होल्ट है? 2 गो होल्ट है। कौन कौन? बी और, लेकिन तुम लोग बोल रहा है चलो आगे बढ़ गया, तो हम भी आगे बढ़ जाते हैं ना, हम सोचे थे कि बाद में पहुंचेंगे। तो ये सबको पता चल गया कि बी और डी का वैल्यू एक है ना हो। बी और डी अलग अलग पॉइंट है कि एक पॉइंट है? नहीं समझ में आया? कै गो पॉइंट है? एक ही ना। और जो ए और सी के रास्ता में पड़ेगा है ना, सी पे जाएंगे तो पहले किससे गुजरना पड़ेगा? बी से, या फिर और जो दोनों एक ही है दोनों, तो एक रास्ता बीच में बना दे। कौन सा पॉइंट दे दे इसका नाम? बी, या फिर अरे हाँ या ना, ए और सी के बीच रास्ता में एगो पॉइंट देंगे ना। कौन पॉइंट देंगे? बी देंगे, या फिर दोनों का पोटेंशियल क्यों सेम है? क्योंकि दोनों शॉर्ट सर्किट है ना, तब मिल गया दोनों एक ही पॉइंट। तो ए से पहले कहां पहुंचेंगे?
या फिर ए से, और उसके बाद कहां पहुंचेंगे? पहुंचिए, क्वेश्चन बन जाएगा आपका। देखिए जी, ए से डी तक जाइएगा तो क्या मिलेगा आपको जी? 2 मिलेगा। जाइए, इसको 2 आपको मिलेगा, मिला। और आगे आइए जी, फिर पहुंचिए ए से बी तक, तो क्या मिला? फिर से आइए जी, ए से बी तक, क्या मिला? मिला। नहीं समझ में आया? आप लोग कहां हैं अभी? बी पे। खाना पीना खाइए और फिर अपना चलना शुरू कीजिए। चलिए बी से, चलिए आइए यहां से डी से सी तक आइए। कैची कोची मिला? आए तो यहां से आइएगा तो कै गो मिलेगा? एक के रास्ता में 2 गो मिल जाएगा नहीं? हाँ या ना? उसके बाद आप फिर कहां से आइएगा? बी से। कहां जाइएगा तो कोची मिलेगा? तो आइए बी से चलिए, फिर ऐसे ऐसे चलिएगा ना। अलग रास्ता है ना कि वही रास्ता है? तो अलग से चलिए। आ गए? बन गया डायग्राम? अब तो बनाइए लीजिएगा। अरे हाँ या ना? तो उतारिए। आए फिर से, चलिए फिर से बताते हैं। पानी आज नहीं रखा यार, क्या बात है? सुनो ध्यान से, एक बार सुनो। हमको कैपेसिटेंस किसके क्रॉस निकालना है? तो ए और सी तो फिक्स है, तो पता है सबको। तो ए और सी को क्या कर दिए? फिक्स कर दिए। और एक और चीज मिल रहा है कि ए और सी का डायरेक्ट कोई रास्ता है? बताओ। अरे है तो बोलो। नहीं नहीं है? अरे है? नहीं है? नहीं है? चलिए, तो भाई रास्ता में क्या मिल रहा है? पॉइंट बी और, जो कि दोनों अलग अलग दिख रहा है लेकिन है दोनों। अरे बी को सी से क्या कर दिया गया है? शॉर्ट सर्किट कर दिया गया है। तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया है? तो है तो अलग अलग रास्ता, लेकिन पॉइंट क्या है? दोनों सेम है ना? तो इसके बीच में वो पॉइंट ले लिए, बी बोले या फिर कोई दिक्कत? अब देखिए इधर, ए से कहां पहुंचेंगे और फिर ए से, तो इधर से कितना मिलेगा इस रास्ता में? ए से बी तक जाने का या ए से डी तक जाने का 2 रास्ता है ना? इस रास्ता में कितना? इसमें तो 2, और फिर इधर से गए तो है ना? अब फिर बी से गए यहां पे कितना? अब फिर डी से गए तो यहां पे 3 और 2, आप आराम से निकाल सकते हो। अरे आराम से निकाल सकते हो ना? आए तो बताओ, पहले सुनो, पहले किसका काम करेगा? इसका कर लें तो तीनों ये क्या हो जाएगा? 6/5 हो जाएगा। नहीं आए सीरीज में तो ये हो जाएगा। देखो तो 3 × 2 बटा में मतलब कितना? 6/5 है ना? तो लिखिए। आइए दोनों भी कर लेते हैं काम एक के बार। अच्छा अगला बार करेंगे। अरे तुम कर लो ना भाई, तुमको इच्छा है तो। ये कितना है और ये? अब ये दोनों क्या चीज में है? पैरेलल में है। तो कितना होगा? 4 2 6 होगा। तो ये हो गया ए, और यहां से आए कितना? 6। अब आगे आते हैं, ये दोनों जोड़ दीजिएगा। 6/5 प्लस 3, 5 या 15 6 21। अब ए से सी तक ये दोनों क्या चीज में है सीरीज में। तब दोनों को बना दीजिए। सीरीज में है तो निकाल लीजिए। क्लियर है? अब एक काम करिएगा, आप लोग जाइए इसको बना के आइएगा। सेम क्वेश्चन है, इसको उतार लीजिए।
अरे फाइंड करना है AC, है ना, और ऐसे है, बना कहिएगा। ओके।